हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल मिस्टर डायमंड फाइंडर में आपका स्वागत है। आज हम कोहिनूर हीरे के बारे में जानकारी लेंगे। कोहिनूर हीरा, जिसका एक्चुअल नेम कोह ए नूर हीरा ऐसे है और जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। मौजूदा हालत में यह हीरा यूनाइटेड किंगडम के क्राउन ज्वेल्स में वर्तमान स्थिति में मौजूद है। यह हीरा, जिसकी उत्पत्ति गोलकोंडा के खदान में हुई थी, इस हीरे के साथ में सदियों तक फैलाए गए समृद्ध और विवादास्पद इतिहास है। यह हीरा शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। इस हीरे का जो शुरुआती मालिकाना हक था वह काकतीय राजवंश के विभिन्न राजाओं के पास में था। बाद में यह हीरा शाहजहां जैसे मुगल सम्राटों के हाथों में चला गया, जिन्होंने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। बाद में नादिर शाह जैसे फारसी शासक के हाथ में चला गया और अंततः यह हीरा सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया और फिर दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद इसे ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अभी इस हीरे की अगर टेक्निकल बात करें तो यह हीरा कोलूर के माइन से मिला हुआ है, जो कि कोस्टल आंध्रा में मौजूद है। कोस्टल आंध्रा में एक कृष्णा नदी है, जो कि महाराष्ट्र में इसका उगम होता है और आंध्रा के समुद्रीय तट पे इसका विसर्जन होता है। यह जो हीरा है, जो डायमंड फाइंडिंग करने वाले वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका यह मानना है कि यह हीरा ईस्वी सन 1000 में ही मिला था। इसे कृष्णा रिवर में किसी किसान को मिला था। उसके हाथों से वह किसी ज्वेलर के पास चला गया और उसके बाद सफ़र करते करते यह हीरा राजा महाराजाओं के पास पहुंच गया। इस हीरे का जो वेट है वो 200 कैरेट था। अब बाद में इसे फैसेटिंग किया गया तो इसका वेट 100 कैरेट ही रह गया। इस हीरे का आकार एक अंडे जितना है। एक मुर्गी का अंडा होता है उतने ही आकार का यह हीरा है। इस हीरे को आपने पिक्चर में, फोटोज में देखा होगा। रानी विक्टोरिया के मुकुट पे यह हीरा लगा रहता है। इस हीरे की अगर क्वालिटी की बात करें तो VVS1 और VVS2 क्वालिटी का यह हीरा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है और इंक्लूजन भी नहीं है। एक्चुअल में कृष्णा रिवर में यह हीरा पाया गया था। कृष्णा रिवर, जो कि आंध्र प्रदेश से अमरावती होकर गुजरती है, अमरावती और नागार्जुन सागर डैम के बीच के एरिया में पाया गया है, ऐसे लोकल लोग और डायमंड फाइंडिंग करने वाले लोगों का मानना है। और मेरे हिसाब से भी यही इसका ओरिजिन होना चाहिए। दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने भी कृष्णा रिवर में फाइंडिंग की कोशिश की थी और एक्चुअल में जो डायमंड फाइंडिंग का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे मौजूद है। और ये हालात उस हीरे के ओरिजिन वही होने के चांसेस को पक्का बनाते हैं। वही आंध्रा में कुछ लोग क्रिस्टल को हीरा बोल के उसका माइनिंग कर रहे हैं। मैंने इसे वीडियो में देखा है, लेकिन ये गलत है और शायद उनको पता नहीं है कि डायमंड किसे बोलते हैं और क्रिस्टल किसे बोला गया है। बात तो यह है कि कोहिनूर हीरा जिसे इंडिया में वापस आना चाहिए, जिसे इंडिया में होना चाहिए, वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जिसके तहत यह हमारे देश में वापस नहीं आ सकता। अभी मौजूदा हालत में यह इंग्लैंड के पास है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश की इसको इंडिया लाने की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। हमें बहुत अभिमान होना चाहिए कि ऐसा इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया हीरा हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट आंध्र प्रदेश में पाया गया है। और अभी तो आज की डेट में 1-1 kg वेट तक के हीरे अवेलेबल है। बट कोहिनूर हीरा, उसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि वो ना ही सिर्फ हीरा है बल्कि उसके साथ में विभिन्न राजाओं के, उनके साम्राज्य की परंपरा भी उसके साथ और इतिहास भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यह हीरा पता नहीं कितने महाराजाओं के पास से गुजरा है। कीमत हीरे की नहीं है, कीमत एक्चुअल में उस हीरे के साथ जुड़े उसके इतिहास की है। इतिहास के चलते इस हीरे को काफ़ी वैल्यू मिल चुकी है। यह हीरा आज की डेट में काफ़ी हिस्टोरिकल स्टोन के रूप में माना जाता है। इस हीरे के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। धन्यवाद, थैंक यू।
ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल मिस्टर डायमंड फाइंडर।